हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेट जेम की क्लास के रिगार्डिंग। सेकंड वीडियो है ये थर्मोडायनेमिक्स का। बेसिक पार्ट ही अभी आज खत्म हो जाएगा। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर नॉन स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। नॉट दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द पाथ, कि आप किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे हो तो किस पाथ के थ्रू पहुंच रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। वो वेरिएबल्स होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। नॉन स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके लिए अमाउंट ऑफ द चेंज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ द पाथ, एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ द पाथ। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स नॉन स्टेट वेरिएबल्स है। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉन स्टेट वेरिएबल को याद रखेंगे बस, क्योंकि सिर्फ तीन ही है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। कौन कौन से? हीट, चेंज इन हीट डीक्यू होगा, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन डीडब्ल्यू होगा, हीट कैपेसिटी, चाहे सीपी हो चाहे सीवी हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, नाउ अब हीट किस प्रकार नॉन स्टेट वेरिएबल है वो समझो। सपोज करो, मान लो कोई आग जल रही है इधर, इस चम्मच स्टील की, मैंने स्टील की चम्मच को आग के पास में ले गया, तो पहले ये पोर्शन गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जो हीट है वो इस मटेरियल से हर एक पॉइंट के थ्रू ट्रांसफर होके इस पॉइंट तक पहुंचेगी। कहने का मीनिंग, जो हीट का फ्लो है वो ऐसा नहीं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ एवरी पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली वर्क को समझाऊंगा मैं एग्जांपल से कि वर्क किस प्रकार नॉन स्टेट वेरिएबल्स है। ठीक है, इसको छोड़ के जितने भी हमारे पास में, इनके एग्जांपल क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ द फ्री एनर्जीज। फॉर एग्जांपल, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, सब क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अभी इनके बारे में सोचना नहीं है कि ये फंक्शंस क्या है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे हम तो इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आपको कोई फंक्शन देके पूछ सकता है कि बताओ कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन पाथ फंक्शन है। इनका नाम पाथ फंक्शन भी है क्योंकि पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन आल्सो। ठीक है, तो देखो, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन सेटिस्फाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? इसकी फॉर्म mdx प्लस mdy इक्वल्स टू df। ओके, तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, और आई कैन से कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन कब होगा उसकी कंडीशन क्या है कि करली m अपॉन करली y इक्वल्स टू करली n अपॉन में करली x। ठीक है, और m क्या होता है यहाँ पे? m होता है करली f अपॉन करली x और n होता है करली f अपॉन में करली y। तो अब मैं m की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, n की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो क्या बनेगा अपने पास में? m को मैंने पुट किया करली f अपॉन करली x, तो इक्वेशन ये बन गई। n को पुट किया मैंने यहाँ से यहाँ पे, तो इक्वेशन ये बन गई। इसका फिजिकल मीनिंग देखो, व्हाट इज द फिजिकल ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी फिजिकल ब्यूटी ये है कि ये बता रहे हैं चेंज इन f फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू चेंज इन f फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मीनिंग, आप स्टूडेंट्स f में चेंज निकालो, चाहे पहले x के रिस्पेक्ट में निकालो फिर y के रिस्पेक्ट में निकालो, इक्वल्स टू चाहे पहले y के रिस्पेक्ट में निकालो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। कहने का मीनिंग, वो x y की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दैट फंक्शंस आर नोन एज स्टेट फंक्शंस, दैट फंक्शंस आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ ए स्टेट वेरिएबल्स टू एग्जिस्ट। अब जो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल नहीं है
वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सो हियर वी विल टेक नॉट इक्वल साइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि वर्क किस प्रकार निकालेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और वर्क किस प्रकार नॉन स्टेट वेरिएबल है, आइए समझते हैं इसको। तो वर्क निकालने की प्रैक्टिस भी अपनी हो जाएगी। और तो मैं वर्क को समझाता हूं। वर्क डन, वर्क डन, ओके। अब स्मॉल चेंज इन वर्क डन क्या होता है, dw इक्वल्स टू f डॉट dx, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। परंतु स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना तो हमें कोई मतलब है फोर्स से और ना ही मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट से है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मेन फोकस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे नहीं करेंगे, इनके ऊपर करेंगे। अब मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं और एरिया से डिवाइड करवा दिया मैंने। तो दिस इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो क्या आ गया ये P डॉट dV। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कितना आया P डॉट dV। अब देखो प्रेशर भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है और वॉल्यूम भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं पीवी प्लेन के अंदर। ये कोई पीवी प्लेन है, पीवी प्लेन है अपने पास में, ठीक है। और मेरे पास में कोई ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज लूप है, ओके। एक बार तो मुझे चलना है A B C D के ऊपर। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, वही पीवी प्लेन है, ओके। और अब की बार चलना है मुझे, ये ABCD है। एक बार मुझे A से B की तरफ होते हुए इस प्रकार चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और वापस A के ऊपर आना है। एक बार मुझे इस प्रकार चलना है, वापस A के ऊपर आना है, ठीक है। कहने का मीनिंग, मैं पाथ को चेंज करना चाह रहा हूं और पाथ को चेंज करके वर्क निकालना चाहता हूं, फिर देखना चाहता हूं कि वर्क में कितना चेंज आया। अगर वर्क डन इक्वल है तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और अगर वर्क डन डिफरेंट है तो वर्क डन डिपेंड अपॉन हिस्ट्री ऑफ पाथ और वर्क इज ए नॉन स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो मैंने मान लिया दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1.5, ठीक है ना। अब देखो वर्क क्या होता है, अब dw है वो pdv होगा और ये है, अब देखो pdv एक्चुअल में क्या है, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्चुअली दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन इन पीवी प्लेन, अगर हॉरिजॉन्टल पे वॉल्यूम हो और वर्टिकल पे प्रेशर हो, देन स्मॉल चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ओके। देखो अब सिमिलरली मैंने ये 1 माना है, 1.5 है ये, दिस इज 1, 2 यूनिट मैंने क्या माना, 1 यूनिट वॉल्यूम, 2 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट प्रेशर, 1.5 यूनिट प्रेशर। अब मैं चाहता हूं कि पहले देखना चाह रहा हूं कि ए से बी पे गया मैं, तो मेरा प्रेशर कितना है, प्रेशर इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है, और ए से बी में चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट, तो पीडीवी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 यूनिट बराबर। अब डब्ल्यूबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी, अब बी से सी पे गया तब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया 0,
तो वर्क डन कितना है 0, तो WBC 0। ओके, WCD, C से D पे गया मैं, तो प्रेशर तो मेरा 1.5 है। ओके, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1, D के कॉरस्पॉन्डिंग, और C के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है 2 यूनिट, तो -1 आ गया। 1 - 2 कितना आया -1, दिस इज -1.5 यूनिट। ओके, और WDA कितना है मेरा, D से जब A के ऊपर पहुंच रहा हूं मैं, तो मेरा वॉल्यूम क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है, तो DB कितना हो जाएगा 0, सो दिस इज 0। टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल चेंज इन वर्क डन WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। ओके, कितना आया, इन दोनों का 0, -0.5 यूनिट। ओके, सिमिलरली अब मैं इसके थ्रू देखना चाहता हूं, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया दिस इज एंटी क्लॉकवाइज पाथ, एंटी क्लॉकवाइज पाथ है, ठीक है ना। अब ये कैसा पाथ है, क्लॉकवाइज पाथ है। पहले मैं जाऊंगा B से A, तो WBA देखो, WBA, B से A में प्रेशर कांस्टेंट कितना है 1, और B से A में जब आया मैं, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है -1, तो दिस इज -1 यूनिट। WAD, A से जब D के ऊपर जा रहा हूं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो DB कितना हो जाएगा 0, तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 0। WDC, D से C पे गया मैं, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 1.5, तो 1.5 × 1 इक्वल्स टू 1.5। सिमिलरली WCB कितना है 0, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0। टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल चेंज इन वर्क डन सभी का सम ये आएगा 0.5 यूनिट। ओके, अब देखो, जब मैंने पाथ को चेंज कर दिया, इन दोनों प्रोसेस में पाथ डिफरेंट है, परंतु डिफरेंट पाथ होते हुए वर्क डन भी डिफरेंट है। इसका मीनिंग जो वर्क डन है वो हिस्ट्री ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मीनिंग आप, अच्छा ये क्लॉकवाइज हो गया प्रोसेस, क्लॉकवाइज प्रोसेस हो गया, तो क्लॉकवाइज प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना है पॉजिटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव, लेकिन अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम है। तो साइन कन्वर्शन क्या है इससे, कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसकी बात, क्या बात करेंगे, इन थर्मोडायनेमिक्स वी स्टूडेंट ऑफ द फिजिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन के कॉरस्पॉन्डिंग साइन कन्वर्शन क्या है, साइन कन्वेंशन। ओके, क्या साइन कन्वेंशन है, फर्स्ट वर्क डन along clockwise direction is positive. Okay, similarly work done along anti-clockwise direction is negative. ओके, तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप बिल्कुल लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ओके, अब दूसरी बात क्या है, एक बात करते हैं हम सिस्टम एंड सराउंडिंग की, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग की। तो वो भी बता देता हूँ, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो है, फिजिक्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखो, दो प्रकार की साइन कन्वेंशंस होती हैं, एक होती है इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन, ओके, और दूसरी होती है साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। ओके, तो हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, वर्क डन
by the system, work done by system is positive. Work done on the system is negative. Work done along clockwise direction, clockwise positive and anti-clockwise नेगेटिव. ओके, इसका अपोजिट है बिल्कुल. साइंटिफिक साइन कन्वर्सन क्या है? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं. वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, बाय सिस्टम नेगेटिव. वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव. ये साइंटिफिक साइन कन्वर्सन केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स जरूर हर वीडियो को आप लाइक और शेयर करो, और इन फ्यूचर अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी निकालेंगे हम लोग, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू.